हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उप सह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 8 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका सेकेंड टाइप का जो आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो अपने आप में ये दो टाइप को देखने को मिलता है। फर्स्ट जिसको हम कहते हैं बच्चों, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समझौता, और जो सेकेंड टाइप का होता है बच्चों उसे हम कहते हैं ध्रुवण समझौता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जो फर्स्ट आपका ये पार्ट है ज्यामितीय समझौता के बारे में हम लोगों ने वीडियो लेक्चर नंबर आपके 8 में डिस्कस किया है। तो ये जो आपका लेक्चर नंबर 9 है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ध्रुवण समझौता के बारे में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये जो आपको जो है वो समझना है, ये ध्रुवण समझौता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को, इसी को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट को हम क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को ये घुमा देता है, रोटेट कर देता है। तो इस प्रकार के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होंगे उसको हम कहेंगे कि ये जो आपका कंपाउंड है वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकली आपका ये एक्टिव है। और इसी गुण को बेसिकली बच्चों हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये आपका ये प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, इस डायग्राम में आप अच्छे से समझिए। ये हमारा कोई लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये बल्ब है। तो इसमें जो आपको ये लाइट ये जो दिख रहा है बच्चों ना, ये इसका कोई जो है, ये आपका ये नॉर्मल लाइट है और इसका कोई डायरेक्शन सेट नहीं है। इसका अलग अलग डायरेक्शन आपको ये देखने को मिल रहा है। इस लाइट का अलग अलग क्या है, आपका ये डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी लाइट के आगे अगर हम ये पोलराइजिंग फिल्टर लगा दें, पोलराइजिंग फिल्टर लगा देने से के बाद से क्या होगा बच्चों, इस लाइट का ये जो दिशा जो होगा ना, एक ही डायरेक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा। एक जो आपका डायरेक्शन जब आपका हो जाएगा, एक डायरेक्शन में अगर ये लाइट आपको ये देखने को मिलेगा इस पोलराइजिंग फिल्टर लगाने के बाद से, तो इस प्रकार के लाइट को हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट या फिर समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। ठीक है बच्चों। और ये समतल ध्रुवित प्रकाश को ही ये जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होंगे ये क्या कर देंगे, इसको घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे इस लाइट के डायरेक्शन को। तो अब हम ये बोलेंगे कि क्या है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है हमारा ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट आपको ये समझ में आया होगा। ये जो कंपाउंड जो होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं या दर्पण प्रतिबिंब आपको ये देखने को मिलेंगे। बेसिकली आपको ये समझना है बच्चों, ये दर्पण आपके क्या होते हैं कि प्रतिबिंब होते हैं, ये मिरर इमेज होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को ये सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। बच्चों, ये भी पॉइंट आपको समझना है कि यह एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। इस कंडीशन को बेसिकली हम बोलते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, एनंसियोमर कहते हैं। ये आपको समझना है। आपसे पूछा जाएगा कि एनंसियोमर से आप क्या समझते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो होंगे लेकिन ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, इसको सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो आपका प्रतिबिंब रूप होगा इसको हम एनंसियोमर कहेंगे। ठीक है बच्चों। आप इसको जो है इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से, ये आपका ये लेफ्ट हैंड है ना बच्चों, अगर आप इसमें मिरर में देखेंगे, शीशे में देखेंगे, तो आपका ये लेफ्ट हैंड जो है आपका ये राइट हैंड की तरह से आपको ये नजर आएगा। तो ये आपका जो मिरर इमेज में जो होता है, लेफ्ट जो होता है वो आपका ये राइट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम एक हाथ को दूसरे हाथ पर अगर हम देखेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, तो लगेगा तो आपका ये स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित ये आपका सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों। आप इसको हाथ से, अपने हाथ को जो है एक हाथ को दूसरे हाथ में अगर आप ऐसे सुपर इम्पोज कराना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, एनांसियोमर कहते हैं। इसमें आपको यहाँ पे कंपाउंड के थ्रू भी आप ये देख सकते हैं कि
ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, दर्पण प्रतिबिंब तो है, लेकिन जब हम एक दूसरे के ऊपर जब हम इस कंपाउंड को रखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को रखेंगे, तो ये एक दूसरे के ऊपर जो है अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार के लिए जो आपके कंपाउंड होते हैं या फिर अणु या फिर आयन जो होते हैं जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं, उसके लिए एक वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, एक सेकेंड वर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, कायरल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? आपके अणु अथवा आयन जो आपके ये कायरल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको जो है ये आपसे डिफिनेशन में पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ध्रुवण समझौता से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये आपके ऑप्टिकल जो आपके आइसोमर्स जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपका ये लाइट जो होता है ना बच्चों, ये जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को जो है ये दो तरीके से ये रोटेट करता है। कभी कभी क्या करता है कि ये कंपाउंड जो है ये आपका ये दाईं तरफ या फिर दाईं तक की ओर जो आपका ये राइट साइड में क्या करता है, उसको ये रोटेट कर देता है इस लाइट को। ठीक है, लाइट के डायरेक्शन को ये दाईं साइड में आपका ये रोटेट करता है, तो उसके लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर इसको डी कहते हैं, और कभी कभी हम इसको प्लस के सिंबल के रूप में भी इसको हम प्रदर्शित करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। और सेकेंड जो होता है बेसिकली जिसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी, से हम एल या फिर माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ये लाइट के डायरेक्शन को जो ये क्या करता है कि बाईं तरफ जो है ये घुमा देता है। कौन? ये आपके जो लीवो रोटेटरी जो वाले जो कंपाउंड होंगे प्लेन पोलराइज लाइट को ये क्या करेंगे, बाईं ओर जो है ये घुमा देंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन याद रखना है कि ये आपका ये जो डायरेक्शन जो होगा ये आपका ये दाईं ओर आपका रोटेट कर रहा है या फिर बाईं ओर रोटेट कर रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेज जो है आपके ये होंगे, लेकिन ये अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू जो है बहुत आसानी से जो ये समझ सकते हैं कि हमारा क्या है कि एक कंपाउंड है COEN का होल -3 पॉजिटिव, इसको अगर हम बात करें ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो आपके D फॉर्म और L फॉर्म को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो ये देखिए ये दोनों जो कंपाउंड है हमारे क्या है, ये दोनों जो आपके ये कंपाउंड है एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। ये एक दूसरे के क्या है, ये मिरर इमेज है। देखिए ये अगर आपका इसका मिरर इमेज देखिए ये आपका यहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाला आपका जो है ये इसका मिरर इमेज या इस साइड में देखने को मिल रहा है, और इसका जो है मिरर इमेज जो है बेसिकली इस साइड में देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो और ये जो आपका ये जो इमेज है इसमें आपको दिखाया गया है D फॉर्म को दिखाया गया है। D फॉर्म का मतलब होता है आपका ये लाइट के डायरेक्शन को किस में रोटेट कर देना, तो दाईं की ओर जो है दाईं तरफ या राइट हैंड साइड में जो है आपका ये रोटेट कर देना। ठीक है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव घूर्णक कहते हैं। और ये जो अगर लेफ्ट की तरफ अगर आपका ये रोटेट कर दे तो उसको हम वामावर्ती कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लीवो रोटेटरी कहेंगे। ठीक है, इसके आधार पे ये आपको अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये आपका जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ नहीं होता है, कहाँ देखने को नहीं मिलता है, तो बच्चों याद रखना है कि जो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं और उसके साथ साथ जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जब इसमें क्या देखने को मिला, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होता है, तो इस कंडीशन में जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो प्रकाशिक समझौता जो होता है ये कंपाउंड में देखने को नहीं मिलता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बच्चों, आपका ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में अगर हम बात करें कि ये पॉइंट क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई आपका एक कंपाउंड है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है जब उसको हम बीच से जो है उसको बराबर बराबर ऐसा कंपाउंड जो आपके बीच से अगर उसको हम डिवाइड करें तो दो बराबर बराबर भागों में बंट जाए। ठीक है बच्चों, जो अब दो बराबर भागों में बंट जाएगा तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसको अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है कि ये दोनों अलग अलग पार्ट में आपका ये डिवाइड हो जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो इसका बेसिकली बच्चों जो है
एक दूसरे के ये जो हो जाएंगे, ये क्या होंगे, ये मिरर इमेज तो होंगे, मिरर इमेज तो होंगे, लेकिन क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर ये आपके अध्यारोपित हो जाएंगे, अध्यारोपित हो जाएंगे, ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे। और जब सुपर इम्पोज होंगे तो ये हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली आपका एक्टिव नहीं रह पाएगा। इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखने को नहीं मिलता है। तो किसमें देखने को मिलता है बच्चों, तो अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपको देखने को मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो आपका प्रकाशिक समझौता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो मुख्य रूप से आपको ये बाइडेंटेट लिगैंड, जो आपका ऐसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें आपका जो है बाइडेंटेट लिगैंड मौजूद होता है, और उसी में आपको ये देखने को मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर किया गया है कि यहाँ पे भी आपको ये ध्यान देना है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल जो आपका ये कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें बाइडेंटेट लिगैंड, द्वितंतुर लिगैंड आपका ये पाया जा रहा है, उसमें भी केवल आपको ये याद रखना है, केवल और केवल सिस फॉर्म जो होता है ना, सिस फॉर्म, क्योंकि सिस और ट्रांस के बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ जिसको हम समकक्ष कहते हैं। तो सिस वाला जो आपका ये स्ट्रक्चर होगा जो उसी में आपको ये देखने को मिलेगा, कौन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, सिस फॉर्म वाले में। तो यहाँ पे ये जो आपका सिस फॉर्म जो है, ये सिस फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो है क्या है आपके, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ाया था कि सिस फॉर्म जो होते हैं आपके, इसमें एंगल के बीच कितना देखने को, एंगल के बीच जो आपका डिफरेंस था वो 90 डिग्री देखने को मिल रहा था, और ये सेम साइड आपका ये आपका स्थित है। ठीक है, और ये इसका जो है अगर हम जो है क्या बनाएंगे, इसका अगर हम बनाएंगे मिरर इमेज, तो मिरर इमेज भी आपका ये बन जाएगा। मिरर इमेज भी ये इस कंपाउंड का जो है ये मिरर इमेज ये है, और इस मिरर इमेज को अगर हम इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराएंगे बच्चों ना, तो इस सुपर इम्पोज भी नहीं हो पाएगा, सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। आप इसको जो है ड्रॉ करके, जैसे मान लीजिए कि इस क्लोरीन को जो है ये यहाँ पे आया, तो इसको इसके ऊपर रखोगे ना तो एक दूसरे को जो है वो ढक नहीं पाएगा, सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारा जो है ऑप्टिकली एक्टिव आपका ये कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर इसी का जो है आपका ट्रांसफॉर्म अगर हम बात करें, ये तो हमारा ये सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म है वो तो आपका ये शो करेगा, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म की बात करें, मान लीजिए कि ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि इस क्लोरीन को उठा करके हमने कहाँ रख दिया, इस क्लोरीन को उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है बच्चों, इस क्लोरीन को उठा करके जो है यहाँ पे, इस क्लोरीन को यहाँ पे रख दिया और इसको जो है यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आपको ये कंडीशन मिलेगा कि Pt जो है ये आपका ये Cl यहाँ पे और ये Cl यहाँ पे, और ये जो है आपका इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा कि ये En यहाँ पे और ये एक En जो है हमारा यहाँ पे है। ठीक है, एक इथिलीन डायमीन यहाँ पे है। तो ये जो है हमारा ये क्या है बच्चों, ये है हमारा ये ट्रांसफॉर्म है, ये क्या है, ये हमारा ट्रांसफॉर्म है। और ट्रांसफॉर्म का अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे बच्चों ना, ट्रांसफॉर्म का अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं, इसका जो अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे बच्चों ना, तो इसका मिरर इमेज जो आपका बन के आएगा वो क्या होगा कि जो है वो सुपर इम्पोज कर जाएगा, सुपर इम्पोज जो है आपका ये कर जाएगा, अध्यारोपित आपका ये हो जाएगा। और सुपर इम्पोज या अध्यारोपित हो जाने के बाद से हम ये कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में जो है ये जो ट्रांस वाला जो फॉर्म होता है इसमें जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि Fe2NH3 का होल ट्वाइस CN4 के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामिति समता को आपको ये इसकी संरचना को दर्शाना है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम केंद्रीय धातु परमाणु को यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु के बाद लिखने के बाद से हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें सिस और ट्रांस समपक्ष समायोव और विपक्ष समायोव हमें दिखाना होता है। तो सिस फॉर्म में क्या करेंगे, ये जो हमारा एमीन जो है इसको हम क्या करेंगे, सेम साइड दिखाएंगे और देखिए दोनों बिल्कुल ही पास में है, और ये आपका जो है ये सिस फॉर्म हो जाएगा। और बाकी के जो आपके चार जो पोजीशन है
यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके ये साइनाइड लिगेंड हो जाएंगे, CN4 है तो ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रांस वाले फॉर्म में क्या करेंगे बच्चों कि ये हमारा ये केंद्रीय धातु परमाणु Fe हो जाएगा, और ट्रांस वाले फॉर्म में ये जो एमीन है NH3 और NH3 इसके बीच जो एंगल देखने को मिल रहा है वो कितना देखने को मिल रहा है बच्चों, 180 डिग्री देखने को मिल रहा है। और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा ट्रांस फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपके दो कोऑर्डिनेशन ये आपका जो है कंपाउंड में जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा कायरल या ध्रुवण घूर्णक है। ये आपका समपक्ष दे रखा है, समपक्ष मतलब सिस वाला ये फॉर्म दे रखा है CrCl2, और ये OX का ऑक्सिलेटो लिगैंड है और इसके संख्या कितनी है 2, और ये 3-, और इसका विपक्ष जो ट्रांस फॉर्म है ये यहाँ पे दे रखा है CrCl2 OX2 और ये 3-। तो इसमें आपको जो है दो उप सहसंयोजन सत्ता में आपको ये प्रदर्शित किया गया है। दोनों का ये डायग्राम भी दे रखा है, ये सिस वाला और ये आपका ये ट्रांस वाला। तो दोनों में आपको ये बताना है बच्चों कि किसमें जो है ये कायरल आपको ये देखने को मिलेगा। कायरल मीन्स इस दोनों में से कौन सा हमारा ये कंपाउंड जो है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है, ऑप्टिकली आपका एक्टिव है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों डायग्राम को आप क्या करिए कि मिरर इमेज बनाइए, और मिरर इमेज बनाने के बाद से आप क्या करेंगे सुपर इम्पोज करा करके देखेंगे। अगर सुपर इम्पोज हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो आपका सुपर इम्पोज अगर हो गया तो ऑप्टिकली आपका वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली आपका वो इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव। अगर ये सुपर इम्पोज हो गया तब, अगर नहीं हो पाया सुपर इम्पोज तो हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली आपका ये एक्टिव कहलाएगा। तो इस डायग्राम के बारे में पहले हम फर्स्ट वाले को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर करना है कि ये क्रोमियम है। क्रोमियम में यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन को आपने इस साइड लिखा, इस साइड लिख लिया, और उसके बाद से ये जो ऑक्सिलेटो है इसको आप इस साइड लिखिएगा, इस साइड लिखिएगा OX, और ये है आपका ये OX, ठीक। और यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा ये आपका OX और ये है आपको ये OX, ठीक। तो अगर आप इसको सुपर इम्पोज कराना चाहेंगे बच्चों इस डायग्राम को इसके ऊपर, तो ये क्या होगा, ये आपका सुपर इम्पोज जो है ये आपका नहीं हो पाएगा। ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है ये सुपर इम्पोज इसके ऊपर आपका ये नहीं हो पाएगा, सुपर इम्पोज इसके ऊपर नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आपका ये सिस वाला जो फॉर्म है ये हमारा क्या होगा, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, जिसको हम कायरल कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका ये कायरल या ध्रुवण घूर्णक हो जाएगा फर्स्ट वाला ये आपका कंपाउंड। लेकिन इसकी अगर हम बात करें, इसका अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं बच्चों, इस कंपाउंड का अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका मान लीजिए कि ये OX है, दोनों तरफ OX है, तो आप इसको ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, तो कोई भी आपको ये जो है ये वाला पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पोजीशन आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो क्लोरीन है और ये वाला क्लोरीन अपने जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहेगा। तो इसमें आपको जो है इसका जो मिरर इमेज बन के आएगा ना, इस मिरर इमेज में कोई आपको अंतर ही नहीं देखने को मिलेगा, सेम मिरर इमेज आपको ये देखने को मिलेगा। और सेम मिरर इमेज अगर आप ये देखने को मिलेगा, सेम मिरर इमेज अगर आपको ये देखने को मिलेगा बच्चों, तो सबसे खास बात क्या है कि ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज कर जाएंगे, एक दूसरे पर के ऊपर आपके अध्यारोपित हो जाएंगे। ये वाले और ये वाले दोनों जो है अध्यारोपित हो जाएंगे। इट मीन्स आपका ये क्या होगा, ऑप्टिकली आपका क्या हो जाएगा, अध्यारोपित आपका ये हो जाएगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब वह कायरल ध्रुवण आपका ये घूर्णक नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ट्रांस वाला ये है, कायरल ध्रुवण घूर्णक आपका ये नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है आपका ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ये बताना है, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अष्टफलीय संकुल आपका ये जो है CO2O4 का होल ट्वाइस NH3 में संभव आपके जो है समायों की संख्या बताना है 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। और ये जो आपका इसी के साथ कह सकते हैं कि जो आपका ये पार्ट नंबर 9 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे कि आपको एक अलग वीडियो में जो आपके आइसोमेरिज्म के और सारे जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किए होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए।